ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आई बड़ी खबर। सभी लोगों को मिलेगा पुरानी पेंशन का पूरा पैसा। आप लोगों की जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग करने वाले कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। ऐसे में जो कर्मचारियों के लिए कर्नाटक सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी को जारी किया है। दरअसल जानकारी क्या है कि कर्नाटक सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को राज्य के अंतर्गत लागू कर दिया गया है, जिसके चलते हजारों राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ जो है मिलेगा। जय हिंद मेरे प्यार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको दोस्तों अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल एबीएन न्यूज भारत। दोस्तों, आज पुरानी पेंशन योजना का जो सिचुएशन है वो आप सभी जानते हैं, मुझसे भी अच्छी तरीके से जानते हैं। जो कर्मचारी आज पुरानी पेंशन योजना ले पा रहा है वो भली बात ही जानता हो कि उसके लाभ क्या है। लेकिन जो कर्मचारी एनपीएस ले पा रहा है या जिसको ना तो एनपीएस सही तरीके से मिल रही है ना ओपीएस सही तरीके से मिल रही है, वो कर्मचारी आखिर कहां जाएगा या किससे अपना दुखड़ा रोएगा? कुछ ऐसे ही मुद्दे संपूर्ण वीडियो में उठाऊंगा। और मैं हमेशा बोलता हूं, मैं जो वीडियो बनाता हूं वो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाता हूं, लेकिन हर एक वो मुद्दा उठाने की कोशिश करता हूं जो कहीं ना कहीं कर्मचारी को बेनिफिट देने वाला जरूर होता है। जितनी भी डिबेट अभी तक मैंने उठाई है उसमें कहीं ना कहीं सफलता क्या मिली है कि जो पुरानी पेंशन योजना का, इसे आप सफलता मान लीजिए या कर्मचारियों का सहयोग मान लीजिए, जितना भी पुरानी पेंशन योजना का मैंने मुद्दा उठाया है आज तक उसको कहीं ना कहीं सफलता दी है आप लोगों ने। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ऐसे ही तर्क वितर्क वाली वीडियो बनाता हूं हमेशा और बोलता रहूंगा कर्मचारी के पक्ष में। सरकार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हम एनपीएस में सुधार करेंगे तो कर्मचारी उसे मान लेंगे, लेकिन सरकार भली भांति ये जानती है कि अगर जो पुरानी पेंशन योजना का इस तरह ही मुद्दा उठता रहा पूरे देश के अंदर तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही मुद्दे आपने देखे होंगे 2023 वाली रैलियों में जो उठाए आप लोगों ने, वो बहुत ही सराहनीय काम किया। विपक्ष भी इस समय पर अपनी रोटियां सेकने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की तैयारी कर रहा है पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर। लेकिन जो कर्मचारियों के पक्ष की बात है वो किसने मुद्दा उठाया कर्मचारी के लिए? किसी भी एक पार्टी को आप उठाकर देख लीजिए। जैसे आप हाल फिलहाल में जानते हो राजस्थान में जो कांग्रेस चुनाव हारी, उसमें कांग्रेस के खुद नेता ने बोल दिया कि पुरानी पेंशन योजना एक अहम मुद्दा नहीं था। तो हम किस पार्टी पर विश्वास करें? कौन हमारे पक्ष में बोल रहा है आज? अब कर्मचारी किसकी तरफ जाए? बीजेपी ने मुद्दा उठाया कि हम एनपीएस में सुधार करेंगे। आरबीआई ने कहा अगर हम पूरे देश में एक साथ पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे तो देश पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ आरबीआई का कहना है कि हमारी जो वित्तीय स्थिति है बहुत अच्छी है, 5वें नंबर की ग्रोथ लेवल है हमारी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पुरानी पेंशन योजना का या कर्मचारियों के हक की बात जब भी निकलेगी तभी किसी भी सरकार के पास पैसा नहीं है। जिस राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की है उनके पास खुद का बजट खराब हो गया। आखिर सबके बजट जब भी खराब हो रहे हैं जब कर्मचारियों के हक की बात निकल रही है। अगर देश का पैसा देश का आदमी हमारा पैसा कर्मचारियों का जो मेहनत का, आम आदमी के मेहनत का पैसा है वो लेकर भाग गया, जब देश पर कोई फर्क पड़ा ही नहीं। क्या कारण है इसका? जो मेरा खुद का ओपिनियन है, मुझे इतना लगता है कि जो देश में गरीबी लेवल से हमारा देश ऊपर आया है केवल एक कागजी आंकड़ों के आधार पर, लेकिन देश की जो स्थिति है, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, ये स्थिति है आज की। लेकिन इसको कोई भी मीडिया कर्मी नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं हमेशा आपको वही दिखाता हूं जो सच होता है। आज ही संपूर्ण वीडियो का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या विश्लेषण है या क्या रहेगा आपके काम का मुद्दा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर और लाइक करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो को जितना हो सके पूरे देश में जहां तक भी हो सके केवल इतना कर सकते हैं आप, किसी को वैसे शेयर न करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं या किसी भी इंसान को आप शेयर करें तो उनको बोले कि इस वीडियो को देखने के बाद, संपूर्ण देखने के बाद अगर उनको लगे कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो उसे शेयर कर सकते हैं या शेयर करने के लिए बोल सकते हैं। अन्यथा अपने पास तक ही रखें। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं। चलिए अब पूरी संपूर्ण वीडियो का विश्लेषण करेंगे कि इसमें जो खबर छपी है, क्योंकि मीडिया में आज के समय में क्या है, केवल कर्मचारियों को घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी एक ऐसा मीडिया चैनल नहीं है पुरानी पेंशन योजना का जो मुद्दा उठाता हो, या जो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखे हुए होंगे। देखिए, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी को ये कह रहा हूं कि उनका चैनल अनसब्सक्राइब करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं केवल आपसे इतना कह रहा हूं, जो आप जिसने भी आपने चैनल सब्सक्राइब किए होंगे
उस पर कोई भी ऐसा मुद्दा या कोई भी ऐसा तथ्य नहीं उठता देखा होगा आपने जो केवल और केवल आपकी बात करता हो। और मैंने हमेशा वही मुद्दा उठाया जो कहीं ना कहीं आपका स्पेशल मुद्दे हो। और जो आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं या जो मुझे अच्छा कमेंट्स लगता है मैं उसे अपनी कम्युनिटी में शेयर जरूर करता हूं, जिससे कि जो अगर वंचित रह जाए, यूट्यूब जो आप कमेंट्स करते हैं उसमें कमेंट्स ना देख पाए तो मैं उसे कम्युनिटी में शेयर जरूर करता हूं, चाहे वो किसी भी प्रकार से आप देख पाए, लेकिन पहुंचाने की आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करता हूं। पूरी वीडियो को संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। मेरे कहने से आप वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप समझ सके कि पुरानी पेंशन योजना का जो देश में मुद्दा उठा है वो आज के समय में क्या लेवल है उसका। अब आगे खबर में क्या लिखते हैं, अलग अलग राज्यों के अंतर्गत तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत केवल सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना को लेकर नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? पता है उसका कारण क्या है? क्योंकि जिसको भूख लगेगी वही खाना खाएगा। अगर आज कर्मचारी के साथ समस्या है तो आम जनता सोचती है कि कर्मचारियों की ही साथ समस्या है, लेकिन नहीं, वो एक समस्या एक विकराल रूप ले चुकी है जो 20 साल से लगातार बनी हुई है। अभी तक किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार या किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, किसी ने भी कर्मचारियों की इस समस्या को हल करने की कोशिश नहीं की है। उसका कारण है आपसी फूट। अगर किसी पार्टी ने आज आपके लिए कुछ अच्छा बोल दिया तो जनता उसके पीछे चल देगी कि हाँ ये हमारा भला कर देगा कुछ, लेकिन नहीं, उस भले के पीछे वो अपना पहले भला करेगा। जैसे ही उसका भला निकलेगा वो आपको छोड़ देगा। मैं इसी वजह से बता रहा था आपको, राजस्थान की जो सरकार गिरी अभी, कांग्रेस सरकार जो गिरी राजस्थान के अंदर, वो सबसे बड़ा कारण था। लास्ट में उन्होंने यही बोला, उनके मंत्री ने खुद यही बोला कि जो पुरानी पेंशन योजना का वो एक अहम मुद्दा नहीं था, उनका केवल सत्ता हासिल करने का मुद्दा था। और इस देश के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में है। जो भी आएगा, अब बीजेपी का शासन है, बीजेपी बोलती है कि हम एनपीएस लागू करेंगे। क्यों? उसका कारण है क्योंकि देश की जनता बहुत भोली है। जनता को हम जैसे चाहेंगे ऐसे घुमाएंगे। आज मैं मीठी मीठी बातें कर रहा हूं या कुछ मैं पार्टियों की बात कर रहा हूं, आज मैं मीठी मीठी भाषण दे रहा हूं, एक मंच से खड़ा होकर मैं भाषण दे रहा हूं, चाहे वो गलत हो, देश विरोधी नारे लग रहे हो या कुछ भी हो रहा हो, उसमें जनता क्या करेगी? जनता केवल ताली बजाएगी। और ताली बजाने का ही कारण है आज तक आप जो इस जगह रुके हुए हैं। मैं हमेशा कड़वा बोलता हूं लेकिन सत्य वचन बोलता हूं। जो भी बोलूंगा बिल्कुल सत्य बोलूंगा। अगर आपकी स्थिति की जिम्मेदार कौन है? आज आपकी स्थिति के जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर किसी पार्टी पे या किसी सत्ता पे आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आपने फिर भी मन मानकर उसको वोट दे दिया, आपने देखा होगा कितने राज्यों में क्या हालात हैं आज के समय में। कोई पार्टी किसी के लिए पक्षधर तब बनती है जब वो सबसे पहले अपना पक्ष निकालती है या अपने लिए कुछ खोजने की या लाने की कोशिश करती है, तब जाके आपको कुछ देगी। अब आगे खबर में क्या होगा आपके लिए वो बहुत जानना जरूरी है। उनके द्वारा बार बार हड़तालें भी की जा रही हैं, लेकिन फिर से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। इस बीच कर्नाटक राज्य के अनेक कर्मचारियों द्वारा भी अनेक बार हड़ताल की गई, और एक बार जब उनके द्वारा हड़ताल की गई तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा खुद वादा किया गया कि पुरानी पेंशन योजना को हम लागू करेंगे। अब आगे खबर में क्या लिखते हैं, अलग अलग राज्यों के अंतर्गत वर्तमान समय में नई पेंशन योजना के तहत ही पेंशन दी जा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ राज्य के अंतर्गत सरकार राज्य के द्वारा घोषणा करके राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पेंशन दी जा रही है। आखिर वो कहाँ है पुरानी पेंशन? ये जो न्यूज में लिखा है या न्यूज में आपको दिखाते हैं कि लागू की गई है या मिल रही है, मिल पाएगी, अब पाएगी और मिल रही है में तो बहुत अंतर है। महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत भी ओल्ड पेंशन योजना को लेकर हाल ही में नवीन अपडेट जारी दिया गया है, जिसके बाद अब कर्नाटक सरकार के द्वारा भी जारी कर दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग जो कर्मचारियों के द्वारा उठाई गई है वो क्या है? जैसे कि सभी कर्मचारी जानते हैं कि नई पेंशन योजना की तुलना में कर्मचारियों को अधिक फायदा पहुंचाने में पुरानी पेंशन योजना का एक अहम योगदान है। इसी के चलते अनेक कर्मचारी अलग अलग राज्यों के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए अनेक प्रकार अपनी मांग उठा चुके हैं। उनके द्वारा लगातार हर बार की तरह आज भी मांग की जा रही है कि हमारी पुरानी पेंशन योजना हमें दे दीजिए। हर सरकार से गुहार लगाई है लोगों ने, जितने भी कर्मचारी है।
उन सभी कर्मचारियों ने गुहार लगाई है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। जितने भी रैलियां, जितनी भी डिबेटी या जितने भी आज तक आपने धरना प्रदर्शन किए हैं, वो बिल्कुल एक अहम मुद्दा था। 2023 की जितनी भी रैलियां थी, सब बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई है 2023 के अंदर, और वो रैलियां बिल्कुल अहम थी, क्योंकि उस रैलियों ने सरकार पर कहीं ना कहीं ये असर डाला कि पुरानी पेंशन योजना, या सरकार को इस पर सोचने के लिए मजबूर किया कि पुरानी पेंशन योजना आज के समय में लागू होनी चाहिए। कर्मचारियों ने एक अलग से जज्बा दिखाया अपना पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए, लेकिन सरकार फिर भी डटी नहीं, अपनी बात पर अड़िग रही और टिकी रही। मैं इसी वजह से बोल रहा था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, या जो भी कर्मचारी केंद्र के, राज्य के कर्मचारी हैं, उन सभी को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। और जो देश में संख्या बताई गई है सब्सक्राइबर की, यानी कि आपकी, वो देश में करोड़ों की संख्या है कर्मचारियों की। और मैंने इसी वजह से पिछले वाली वीडियो में जो 18 महीने डी अपडेट को लेकर अपडेट दी थी, वो बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आपको दी थी, और बिल्कुल परफेक्ट बैठी थी, क्योंकि आज के समय में मुद्दा वही है जो मैं हर वीडियो में उठाता हूं। अधिकतर मेरी वीडियो में ऐसे भी कमेंट्स आएंगे जो कि नेगेटिव पॉइंट्स देंगे, नेगेटिव थॉट्स देंगे, क्योंकि मेरी बातें चुभती हैं लोगों को। जो किसी पार्टी का पक्षधर होगा उसको मेरी बातें चुभेंगी जरूर। लोग वीडियो में आकर गाली देते हैं, क्यों? कारण है उसका, क्योंकि मैं तर्क पे बोलता हूं, बिल्कुल सटीक बोलता हूं, चाहे किसी को मेरी बात चुभे या ना चुभे, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से बात करता हूं। जब तक कर्मचारियों का यही मुद्दा हल नहीं होगा, आज बीजेपी है, उससे पहले सपा थी, उससे पहले कांग्रेस थी, या उससे पहले कौन था, या उसके बाद कौन होगा? बीजेपी परमानेंट रहेगी, कांग्रेस परमानेंट रहेगी। मैं कांग्रेस के साथ हूं, मैं बीजेपी के साथ हूं। अगर दो कर्मचारी आपस में बात करेंगे, मुझे कांग्रेस को वोट देनी है, मुझे बसपा को वोट देनी है, मुझे सपा को वोट देनी है, मुझे बीजेपी को वोट देनी है, मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं। तो जब आप खुद लोग एक साथ नहीं है, तो आपकी पेंशन का हल मुद्दा कौन करेगा? कौन उठाएगा आपकी बात? अगर इस तरीके से आप अपना हल निकाल सके तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन मेरी नज़रों में वो कोई हल नहीं होगा। आज कर्नाटक में मिल रही है, पंजाब में मिल रही है, राजस्थान में मिल रही है, यूपी वाले कहाँ जाएंगे भाई? बताइए आप हमें। देश में एक 4 राज्य नहीं है, हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। मिले तो सबको मिले, समान अगर हमारे देश में एक कानून लागू है तो एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। उसमें चाहे मेरा कर्मचारी हो, या फिर नेता हो, या किसी स्टेट का मंत्री हो, कोई भी हो, अगर पुरानी पेंशन योजना मिले सबको मिले, वरना किसी को नहीं मिले। मैं बिल्कुल खुले तरीके से बोलता हूं। आज 5 राज्यों में आपने लागू कर दी, 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, मान लेते कांग्रेस ने लागू की है। अब जो केंद्र में है वो किसकी सरकार है? केंद्र में सरकार है बीजेपी की। अब बीजेपी कांग्रेस को पैसा ना दे उन राज्यों के लिए, तो बताइए आप क्या करेंगे? कांग्रेस ने जो उसका कांग्रेस ने उसका पैसा, क्या नाम है इसका, जो योजनाओं का पैसा था, वो कर्मचारी को बांट दिया। हालात क्या है उनके आज? जीडीपी के मामले में अगर बात करते हैं तो उन राज्यों की हालात क्या है? उसका कारण आप जानते हैं? उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है कि मैंने जो अभी बताया, जो केंद्र में सरकार है वो अलग है और स्टेट की सरकार है वो अलग है। जब तक वे सरकारें एक नहीं होंगी तब तक कर्मचारियों की बातों का कोई हल नहीं निकलेगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, वरना मेरी यही वीडियो सेव करके आप रखना, इस वीडियो को शेयर करना और इसको सेव करके रखना, और आप इस वीडियो में दोबारा आकर मुझे कमेंट्स करना कि अनुज भाई आपने ये बात बोली थी और आपकी ये बात गलत निकली। मैं 100% आपको भरोसा दे सकता हूं कि अगर आप मेरी बात को गलत ठहरा दें, लेकिन ठहराएगा कोई नहीं। किसी चीज से आगे लेकर पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया अपडेट, वह आपको इस प्रकार के
आर्टिकल के माध्यम से दिया जाएगा। राजस्थान राज्य के अंतर्गत भजनलाल सरकार के द्वारा राज्य के अंतर्गत पुरानी नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस लागू की गई है। राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो कांग्रेस शासन के समय में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई थी वह अब नहीं रहेगी। उसकी जगह पहली नियुक्त के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू रहेगी। अब ये क्या हुआ, अभी मैं आपसे बता रहा था, उसका पलड़ा उल्टा होने वाला है। और मैंने कई वीडियो में मुद्दा उठाया है कर्मचारियों का इसी योजना पर, पुरानी पेंशन योजना पर। कर्मचारी जो मेरी वीडियो यहां तक देख रहे हैं, उस वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करना, और जितना लाइक हो सके उतना लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हमेशा वही मुद्दे उठाता रहूंगा जो आप वीडियो में कमेंट्स करेंगे। अगर आप मुझसे एक सवाल भी पूछेंगे तो मैं हो सकता है उसका जवाब ना दे पाऊं, लेकिन अगर किसी कर्मचारी ने या किसी शख्स ने वो सवाल आपका जो किया है आपने वो देखा होगा तो हो सकता है कि वो मुझसे पहले ही हल हो जाए। चलिए अगर आगे खबर में जानते हैं कि आगे खबर में क्या है मुद्दा स्पेशल। राज्य सरकार के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी उसके अनुसार ओल्ड पेंशन योजना के तहत पेंशन को चालू करने के लिए कर्मचारियों के आवेदन के लिए 6 महीने का समय भी दिया गया। और जो भी उम्मीदवार ओल्ड पेंशन योजना को चालू करवाना चाहते हैं वह महाराष्ट्र सरकार राज्य के आदेश अनुसार 6 महीने के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ये भी आपके सामने मुद्दा जरूर आया होगा, लेकिन क्या हुआ उसका, कितने लोगों ने आवेदन किया, कितने लोगों का फॉर्म जो है फिल हुआ, आप मुझे बताइए। जब किसी भी कर्मचारी को मैं आज कोई सवाल आज कोई अपडेट दे रहा हूं कि आपने फला तारीख तक अपना फॉर्म भरना है, अब कर्मचारी को तो पता ही तब लगा दोगो जबकि उसका डेट निकल गई कि हाँ भाई ये भी करना था, तो वो तो रह गए जोगे। तो उसके लिए भी कोई अपडेट सरकार को करना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से खुद से भी अपील करना चाहता हूं, जितने भी मेरी वीडियो शेयर हो, और मैं सरकार से अपनी तरफ से अपील करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं कर्मचारी के पक्ष में कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा जरूर उठाएं या कुछ ना कुछ ऐसा डिबेट जरूर लेकर आए जो कि कर्मचारियों को बेनिफिट देने वाला हो। आज मेडिकल भत्ते के लिए परेशान है, महंगाई राहत से परेशान है, और जितनी भी दवाई रसद से परेशान है। अब बताइए कर्मचारी अगर हर जगह से परेशान रहेंगे, आज तो मैं नौकरी कर रहा हूं, चलो मानने की बात है आज मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन कल जब मेरी नौकरी छूट जाएगी और मुझे 1000 रुपये पेंशन मिलेगी और महंगाई 1000 रुपये में आज मेरा सिलेंडर नहीं भरा जाएगा, मैं 1000 रुपये की पेंशन लेके अपना सिलेंडर भरवाऊं, राशन लाऊं, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्च करूं, लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, किसके ऊपर खर्च करूंगा 1000 रुपये? आप मुझे बताइए, क्या आपके मन में सवाल नहीं उठता है? अगर आज आपने सेवा पूरी की है अपनी, आप पेंशन ले रहे हैं या लेने वाले हैं, तो आप मुझे वीडियो में बताइए कमेंट्स कर। क्या आपके मन में सवाल खड़ा नहीं होगा? चुनाव को लेकर इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां सभी राज्यों ने की हैं, चुनाव किसके लिए होगा? आपके लिए होगा। कांग्रेस और आप सवाल उठाते हैं, आप आम आदमी पार्टी, कि भाई ईवीएम हैक है। क्या मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी वहां ईवीएम हैक है? या जिस राज्य में बीजेपी की सरकार बनी ईवीएम हैक है? उसी बीच चर्चाएं भी निकली कि जो कुछ वकीलों ने संसद के वकीलों ने सवाल उठाया कि ईवीएम हैक है, ऊपर से दूसरे वकील का ही डिबेट आता है कि कोई भी ईवीएम हैक नहीं कर सकता। तो ये घुमावदार बातें, और जो आपके लिए सवाल उठे हैं वो कौन उठा रहा है? किसान अपना आंदोलन लेके बैठे हैं, कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन बिल्कुल खत्म, कोई सुनने वाला ही नहीं है पूरे देश में। अभी तक आपने एक भी न्यूज चैनल पर देखा अपनी खबर नहीं उठी होगी। क्यों? अगर हम मीडिया को पैसे दे देंगे तो हमारी खबरें चल जाएंगी। मीडिया को तो हम पैसे देंगे नहीं, क्योंकि कर्मचारी को खुद ही पैसे नहीं है तो देंगे कहां से?
अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और ऐसी तर्क वाली वीडियो पर हमेशा मिलते रहेंगे आपसे। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर और लाइक करना, और चैनल को करना सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।